नमस्कार, क्राइम कोठरी में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं नेहा हबीब। जराइम की दुनिया में आए दिन तस्वीरें बदलती है। वारदात को अंजाम देने वालों का हैरत अंगेज कारनामे सामने आते हैं। आज क्राइम कोठरी में आपको दिखाएंगे 90 बीघा जमीन पर मौत का मंजर, अपराध मुक्त प्रदेश की गमगीन तस्वीरें। जमीन जायदाद क्या जान लेने के लिए होता है? जी हां, 90 बीघा जमीन विवाद को लेकर लगभग 10 लाशें जमीन पर गिरा दी गई। शान शौकत के गुरूर में एक शख्स काफिला लेकर आता है, वो भी 1, 2, 3 नहीं, 300 के करीब। फिर खून का प्यास ये बंदूकधारी सिपाही गरीबों के सीने पर अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं। ऐसा लगता है कि जमीन पर जंग हो रही है। गोलियां लगते ही जमीन पर एक एक कर लाशें गिरती रहती हैं। बंदूकधारी बंदूक का एंगल बदल बदल कर गोलियां चलाते रहते हैं और जमीन को खून की नदी बनाकर चल देते हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट में। 90 बीघा जमीन ने ली 10 लोगों को बेरहमी से जान। यूपी के सोनभद्र में 1 घंटे तक अंधाधुंध फायर। जमीन के विवाद में 10 लोगों का कत्लेआम। 2 दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से हुए घायल। प्रधान 32 ट्रैक्टर में 300 लोगों को लेकर पहुंचा था। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में 17 जुलाई को खूनी खेल। घोरावल इलाके के उम्बा गांव में मौत का मंजर। हथियारों से लैस कई सौ लोग पहुंचे जमीन कब्जा। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले घोरावल कोतवाली क्षेत्र के मूर्तिया गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इस दौरान वारदात में 10 लोगों की मौत हो गई है और दर्जन भर से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल। इस घटना से सनसनी मच गई है। जिले के घोरावल कोतवाली क्षेत्र के मूर्तिया उम्बा गांव में 17 जुलाई दोपहर विवादित जमीन को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इस दौरान फायरिंग हुई और जमकर लाठी डंडे और फावड़े चले। इसमें 11 लोगों की मौत हो गई जबकि 25 लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज CSC घोरावल और जिला अस्पताल में चला। दर्जनों ट्रैक्टरों पर सवार होकर आए थे अपराधी। विवाद को लेकर 29 आरोपी को किया गिरफ्तार। प्रधान के 2 भतीजे गिरिजेश और कमलेश भी गिरफ्तार। विवाद में शामिल 61 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को किया निलंबित समेत 4 पुलिस वालों को भी किया गया निलंबित। सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए देने का किया ऐलान। डीएम अंकित कुमार अग्रवाल, एसपी सलमान ताज पाटिल ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। घोरावल कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पंचायत मूर्तिया में 2 पक्षों में वर्षों से जमीन विवाद चल रहा है। 17 जुलाई को ग्राम प्रधान एक ट्रैक्टर पर दर्जनों लोगों को लेकर विवादित जमीन पर पहुंच गया, जहां उसने खेत की जुताई शुरू करा दी, जिसका दूसरे पक्ष के लोगों ने विरोध किया। इसके बाद देखते ही देखते दोनों पक्षों में खूनी संघर्ष शुरू हो गया। इस दौरान फायरिंग हुई, लाठी डंडे और कुल्हाड़ियां चली। इस घटना में 11 लोगों की मौत हो गई। जमीन विवाद में मृतकों की संख्या: रामचंद्र उम्र 50 वर्ष, पुत्र लाल शाह राजेश गौड़ उम्र 28 वर्ष, पुत्र गोविंद अशोक उम्र 50 वर्ष, पुत्र नन्हकू रामधारी उम्र 60 वर्ष, दुर्गावती उम्र 42 वर्ष, पत्नी रंगीलाल श्याम सुंदर उम्र 50 वर्ष, पुत्र तेज सिंह जवाहिर उम्र 48 वर्ष, पुत्र जयकरण शुभवंती उम्र 40 वर्ष,
जमीन विवाद में घायलों की संख्या। अशोक गोंड, उम्र 35 वर्ष। पुत्र हरिवंश केरवा देवी, उम्र 50 वर्ष। पत्नी रामप्रसाद रामधनी, उम्र 35 वर्ष। पुत्र तेजा सिंह विजय कुमार, उम्र 20 वर्ष। पुत्र जयश्याम जयप्रकाश, उम्र 20 वर्ष। पुत्र संतलाल नागेंद्र, उम्र 26 वर्ष। पुत्र श्रीराम राजिंदर, उम्र 18 वर्ष। पुत्र राम सिंह भगवान दास, उम्र 60 वर्ष। पुत्र भीखम रामलाल, उम्र 60 वर्ष। पुत्र बॉयू छोटेलाल, उम्र 65 वर्ष। पुत्र चरकुट कमलावती, उम्र 50 वर्ष। पत्नी रामपति रामनाथ, उम्र 26 वर्ष। पुत्र तेजा सिंह सीता देवी, उम्र 70 वर्ष। पत्नी तेजा सिंह सुखवंती, उम्र 45 वर्ष। पत्नी संतलाल समेत 25 लोग घायल। आए तो फिर कहाँ आए पुलिस, बाद में फोन कराएं तो घूस खाए रहे, उतर नहीं रहे। बाद में मुझे क्या आए हैं, जब लाश उन्होंने चल गए मार पीट के दम से, तब सुताए के तब मुझे बाद में आए हैं गाड़ी। समीक्षा करती है, आखिर किस बात की समीक्षा होती है? इनके प्रभारी मंत्री आते हैं, मुख्यमंत्री समीक्षा लेते हैं मंडलवार, किस चीज की समीक्षा लेते हैं? आखिर समीक्षा होती तो शायद इन आदिवासियों के साथ इस तरह की घटना नहीं होती। सूचना पर यूपी 100 नंबर पुलिस थाने की पुलिस के साथ ही आसपास के थानों की पुलिस पहुंच गई। एसपी भी पहुंचे। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घोरावल और जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। एसपी सलमान ताज पाटिल ने कहा कि मूर्तिया में खेत का विवाद है। गांव का प्रधान यज्ञवत भुर्तिया ट्रैक्टर से लोगों को लेकर उस जमीन पर आया और खेत की जुताई करने लगा। जब खेत पर काबिज लोगों ने विरोध किया तो प्रधान और उसके साथियों ने उन लोगों पर हमला बोल दिया। इनमें 10 लोगों की मौत हो गई जबकि 25 लोग घायल हो गए। यूपी डीजीपी ओपी सिंह ने कहा कि इस मामले में 10 लोगों की मौत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि उम्भा गांव के प्रधान ने 2 साल पहले यह जमीन खरीदी थी, जिस पर वह सहयोगियों के साथ कब्जा करने के लिए गए थे। जब ग्रामीणों ने इनका विरोध किया तो उन पर फायरिंग कर दी गई। ग्राम प्रधान के भतीजों सहित 29 लोगों को अरेस्ट किया गया है। और कुछ ट्रैक्टर लेके गया था, दूसरे बच्चे ने अप्रोच किया, उसी में घटना घटित हुई। जो विक्टिम हैं जिनका कब्जा था उनकी 9 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, उसमें 6 पुरुष हैं, 3 महिलाएं हैं। इसके अलावा इन 9 के अलावा 17 लोग उनके और घायल हैं। उनमें से 12 लोग यहाँ एडमिट हैं, 5 रेफर किए गए। घटित हुआ, एक गांव का प्रधान अपने गांव के 90 बीघा जमीन 2 साल पहले खरीदा था। वो जमीन ग्रामीणों के कब्जे में था। कब्जा छुड़ाने के लिए आज अपने लोगों के साथ वहाँ पर मौके पर गया, जिसका विरोध किया गया था। और उसी क्रम में प्रधान और इनके साथियों द्वारा गोली चलाई गई, जिसमें 9 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है, 6 पुरुष और 3 महिलाएं, और 4 अन्य घायल हुए हैं, जिनको तत्काल उपचार के लिए रॉबर्ट्सगंज भेजा गया था। वहां से फिर उनको आगे वाराणसी के लिए रवाना किया गया था। सर, मौके पे क्या तनाव बना हुआ है इस तरीके से? कौन कौन अधिकारी मौके पर अभी एसपी साहब और फोर्स के साथ मौजूद हैं, और एडीजी वाराणसी और डीआईजी मिर्ज़ापुर अभी कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। और अभी तक 2 गिरफ्तारियां हुई हैं, और गिरफ्तारियों के लिए काफ़ी टीम लगा करके रात भर में अधिक से अधिक गिरफ्तारी करने का प्रयास। इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद एक बार फिर क्राइम कोठरी में आपका स्वागत है। सियासत हमेशा समस्या को दूर करने के लिए शायद नहीं होते, बल्कि गिरगिट की तरह रंग बदलने में माहिर जरूर होते हैं। एक तरफ मातम है, दूसरी तरफ तमाशा है। जमीन पर लाशें गिरी थी और उधर राजनीतिक का तमगा देने की तैयारी की जा रही थी। इसी बीच प्रियंका गांधी की एंट्री हुई और फिर तस्वीर सन्निहित मुद्दे की तासीर बदलती चली गई। देखिए इस खास रिपोर्ट में। सोनभद्र का जमीनी विवाद राजनीतिक रंग में रंगा। यूपी सरकार अपराध पर लगाम लगाने में नाकाम। प्रियंका ने ट्वीट करते हुए योगी सरकार पर कसा तंज। अखिलेश भी नहीं रहे पीछे, ट्वीट कर कहा मुआवजा दे सरकार। सोनभद्र का जमीनी विवाद राजनीतिक रंग ले चुका है। दूसरी तरफ यूपी सरकार अपराध पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रही है, जिसकी वजह से प्रियंका को पीड़ित परिवार से मिलने से रोका गया, लेकिन प्रियंका डटी रही। सोनभद्र के निवासियों का भी आरोप है कि पुलिस समय पर नहीं आई। यूपी सरकार और पुलिस प्रशासन सवालों के घेरे में है। अपराध मुक्त का गाना गाने वाले सीएम योगी क्या कर रहे हैं? यूपी अपराध राज्य क्यों बन रहा है? दरअसल उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में 17 जुलाई को जमीनी विवाद को लेकर हुई गोलाबारी में मारे गए लोगों के परिजनों से मिलने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाराणसी पहुंची। यहां बीएचयू के ट्रामा सेंटर अस्पताल जाकर उन्होंने सोनभद्र हत्याकांड में गंभीर रूप से घायल लोगों से उनका हाल जाना। चाहे वो कोई भी हो। जब मैं मिर्ज़ापुर पहुंची तो मुझे रोका गया कि आप मिर्ज़ापुर नहीं जा सकते। तो मैंने कहा क्यों नहीं जा सकती, कुछ ऑर्डर दिखाइए, कोई धारा हो, कुछ होगा। मिर्ज़ापुर में उस समय कोई धारा नहीं, सिर्फ सोनभद्र में 144 थी। उसको भी मैं कह रही थी कि मैं उसका उल्लंघन नहीं करूँगी, शांतिपूर्वक जाऊँगी 3 लोगों को लेकर। तो कौन सी बड़ी आपत्ति आ गई? तो जब उन्होंने कहा कि कोई आपको जाने नहीं देंगे, लेकिन कोई ऑर्डर नहीं है, ऊपर से फ़ोन आया, तो मैंने कहा फिर तो मैं जाऊँगी, क्योंकि आपने मुझे कोई कागज़ नहीं दिखाया, कोई ऑर्डर नहीं दिखाया, कोई एक्ट नहीं दिखाया। तो जब मैं जाने लगी तो फिर मुझे गिरफ्तार करके यहाँ ले आए। मैं यहाँ इंतज़ार करूँगी, लेकिन मेरी ये इच्छा है कि जब तक मैं उन पीड़ितों से, उनके परिवारों से नहीं मिलूँगी, तब तक मैं नहीं। उन्होंने सोनभद्र हत्याकांड में गंभीर रूप से घायल लोगों से उनका हाल जाना। काफिला रोके जाने पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि यह बस सोनभद्र फायरिंग मामले में पीड़ितों के परिवार वालों से मिलना चाहती हैं। उन्होंने बताया कि साथ में केवल 4 लोग ही जाएंगे, फिर भी प्रशासन ने उन्हें वहां जाने से रोक दिया। इस पर प्रियंका गांधी ने सवाल किया, हमें बताना चाहिए कि हमें क्यों रोका जा रहा है, हम यहाँ शांति से बैठे रहेंगे। प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। यूपी के सोनभद्र में हुए हत्याकांड को लेकर प्रियंका गांधी ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नींद 5 दिन बाद खुली है। यूपी सरकार की नींद खुलते काफिले के साथ सोनभद्र पहुंच गए। सीएम नरसंहार में मारे गए लोगों के परिवारों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री का यह दौरा तब हो रहा है जब प्रियंका गांधी समेत विपक्ष सोनभद्र से लौट आए हैं। 32 ट्रैक्टर से भरकर लोग 2 गाड़ियों से असलाधारी बिना शासन सत्ता की मिलीभगत से नहीं पहुंच सकते। तो निश्चित रूप से अपराधियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, इसलिए बेसहारा, लाचार और गरीबों के साथ इतनी हैवानियत की। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा, भाजपा राज में अपराधियों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि दिन दहाड़े हत्याओं का दौर जारी है। सोनभद्र के उम्भा गांव में भूमाफियाओं द्वारा 3 महिलाओं सहित 9 गौड़ आदिवासियों की सरेआम हत्या ने दिल दहला दिया है। प्रशासन, प्रदेश मुख्यमंत्री सब सो रहे हैं। क्या ऐसे बनेगा अपराध मुक्त प्रदेश? प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मैं नरसंहार का दंश झेल रहे गरीब आदिवासियों से मिलने, उनकी व्यथा कथा जानने आई हूँ। जनता का सेवक होने के नाते ये मेरा धर्म है और नैतिक अधिकार भी। उनसे मिलने का मेरा निर्णय अडिग है। प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा, उत्तर प्रदेश प्रशासन द्वारा मुझे पिछले 9 घंटे से गिरफ्तार करके चुनार किले में रखा हुआ है। प्रशासन कह रहा है कि मुझे 50,000 की जमानत देनी है, नहीं तो मुझे 14 दिन के लिए जेल की सजा दी जाएगी, मगर वे मुझे सोनभद्र नहीं जाने देंगे, ऐसा उन्हें ऊपर से ऑर्डर है। प्रियंका गांधी।
राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि प्रियंका गांधी की अवैध गिरफ्तारी हुई है। यह परेशान करने वाला मामला है। प्रियंका गांधी को 10 पीड़ित आदिवासी किसानों से ना मिलने देना यह सरासर सत्ता का दुरुपयोग है। यह साफ दर्शाता है कि बीजेपी सरकार में सुरक्षा के हालात सही नहीं हैं। राहुल गांधी, मैंने न कोई कानून तोड़ा है न कोई अपराध किया है, बल्कि सुबह से मैंने स्पष्ट किया है कि प्रशासन चाहे तो मैं अकेली उनके साथ पीड़ित परिवारों से मिलने आदिवासियों के गांव जाने को तैयार हूं। या प्रशासन जिस तरीके से भी मुझे उनसे मिलाना चाहता है मैं तैयार हूं। प्रियंका गांधी। अपराधियों के आगे नतमस्तक भाजपा सरकार में एक और नरसंहार। सोनभद्र में भूमाफियाओं द्वारा जमीन विवाद के अंदर 10 लोगों की हत्या दहशत एवं दमन का प्रतीक। सभी मृतकों के परिवारों को 20-20 लाख रुपए मुआवजा दे। दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे सरकार। अखिलेश यादव। गिरिराज सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा कि प्रियंका गांधी लाशों पर राजनीति कर रही हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा कि प्रियंका गांधी लाशों के ढेर पर घटिया राजनीति कर रही हैं। प्रियंका गांधी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, मैं पीड़ित परिजनों से मिलना चाहती थी। मेरा मकसद पूरा हो गया है, लेकिन न्याय की लड़ाई लड़ती रहूंगी। प्रियंका गांधी ने पीड़ित परिजनों को 25 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की है। पहाड़ के मारे खेत के बाहर से झगड़ा रहा, पहाड़ के मारे सब। सोनभद्र नरसंहार पर सियासी संग्राम बढ़ता जा रहा है। नरसंहार पीड़ितों से मिलने जा रही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को पुलिस ने मिर्जापुर में रोक लिया, जिसके बाद उनकी बीती रात पुलिस हिरासत में कटी। देर रात तक अफसरों का मिर्जापुर गेस्ट हाउस में आना जाना लगा रहा। प्रियंका गांधी ने साफ कर दिया कि वो नरसंहार पीड़ितों से मिले बगैर वापस नहीं लौटेंगी। प्रियंका गांधी ने कहा कि जब तक उन्हें सोनभद्र नहीं जाने दिया जाएगा तब तक वो पीछे नहीं हटेंगी। प्रियंका गांधी ने प्रशासन से कहा कि अगर सोनभद्र में धारा 144 लागू है तो वो पीड़ित परिवारों से मिर्जापुर या वाराणसी में भी मिल सकती हैं। जिसके बाद सोनभद्र नरसंहार के पीड़ित परिजन प्रियंका गांधी से मिलने चुनार गेस्ट हाउस पहुंचे, लेकिन प्रशासन ने सिर्फ 2 लोगों को ही प्रियंका गांधी से मिलने की इजाजत दी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोनभद्र में हुई घटना पर संज्ञान लेते हुए मृतकों के परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। साथ ही घायलों को तत्काल चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के लिए सोनभद्र के डीएम को निर्देश दिए हैं। उन्होंने डीजीपी को व्यक्तिगत रूप से मामले की निगरानी करने और दोषियों को पकड़ने के लिए बहुत प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इस मामले में 17 जुलाई की घटना के लिए 29 अपराधी अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 5 असले, जिसमें एक सिंगल बैरल की गन, डबल बैरल की 3 गन, 1 राइफल, 6 ट्रैक्टर, ये सभी बरामद किए जा चुके हैं। अन्य उस पर कार्रवाई वहां पर चल रही है। प्रदेश सरकार के निर्देश पर वहां पर एफआईआर दर्ज पहले ही की जा चुकी है और एक पूरी रिपोर्ट आने के बाद जो भी इस प्रकरण, इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार होगा या इसकी तह में जो भी जिम्मेदार होंगे, इन सब की जवाबदेही तय करते हुए उन सब के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई प्रदेश सरकार करेगी। यूपी के सोनभद्र में नरसंहार हुआ। जमीन खून उगल रहा था, लाशें जमीन पर बिछ गई थी और अपराध मुक्त सरकार के कानों तक चीख पुकार तक आवाज नहीं पहुंची। 10 लाशें गांव में गिर चुकी थी। हालांकि 5 दिन बाद सरकार को सुनाई दी। देखिए इस खास रिपोर्ट में। क्या योगी राज में अपराध बेलगाम हो गया है? यूपी अपराध मुक्त नहीं, अपराध युक्त बन गया है। क्या राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण नहीं रही? सीएम योगी आदित्यनाथ 5 दिन बाद गए सोनभद्र। स्थानीय का आरोप, समय पर नहीं आई पुलिस। लंबे समय से चल रहा विवाद से बेखबर था प्रशासन। प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर साधा निशाना।
प्रियंका ने पूछा, क्या ऐसे बनेगा अपराध मुक्त प्रदेश? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में 17 जुलाई को जो हुआ, उससे एक बार फिर यह सवाल उठा है कि क्या राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर किसी का नियंत्रण नहीं रह गया है और क्या अपराधियों को बेलगाम होकर मारकाट मचाने से रोकने वाला कोई नहीं है। घोरावल इलाके के उम्बा गांव में दर्जनों ट्रैक्टरों पर सवार खतरनाक हथियारों से लैस कई सौ लोग जमीन पर कब्जा करने पहुंचे और जब गांव वालों ने विरोध जताया तो निहत्थे ग्रामीणों पर हथियारबंद लोगों ने खौफनाक तरीके से हमला कर दिया। धारदार हथियारों और असलहों से किए गए इस हमले में 10 लोगों की हत्या कर दी गई और 2 दर्जन से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। का सबूत नहीं, वो लोग जबरदस्ती और एक तरीके से गुट बना करके ये लोग फायरिंग कौन शुरू किया? कितनी संख्या में होंगे वो लोग? 100 के आसपास थे। और आप लोग वहीं भी हम राइफल भी चल रही है। हाँ, जब ये जो जख्मी ना उनको जब मार दिए तो उनकी जो बंदूक थी वो गिर गई। इसके बाद वो उठा करके गोली स्वयं चलाना चालू कर दी। ज़मीनी मुद्दा तो जो चल रहा है, ये तो सोसाइटी फार्म यहाँ पे था बहुत मेरे बाबा के ज़माने से। इसमें बीच में ही अपने ही पंचायत के प्रधान जी जो है ज़मीन को लिखा लिए तो लोगों को पता हुआ कि यार घर द्वार तो सब वो लिखा लिए, हम लोग रहेंगे कहाँ। अब पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है और अन्य की तलाश करने का दावा किया है, लेकिन सरकारों और पुलिस की नींद तभी क्यों खुलती है जब मामला तूल पकड़ लेता है। सवाल है कि क्या सचमुच मामला इतना गोपनीय था कि पुलिस को कोई पूर्व तैयारी करने का मौका नहीं मिला? क्या राज्य का पुलिस और खुफिया तंत्र इस तरह लाचार हालात में है कि उसके बारे में उसे कोई भनक नहीं लगी? स्थानीय निवासी की जबानी सुनिए पुलिस प्रशासन कितने चौकस थे। ग्राम प्रधान जो आज ट्रैक्टर ट्रॉली से उस जमीन को कब्जा करने के लिए वहां पहुंचे थे, उसका विरोध गांव के लोगों के द्वारा किया गया और इसी बीच इन दोनों पक्षों में विवाद हुआ, जिसमें गोलीबारी में 9 व्यक्तियों की हत्या हो गई, जिसमें 3 महिलाएं और 6 पुरुष शामिल हैं। 3-4 व्यक्ति घायल हैं जिनका इलाज वहां के सरकारी अस्पताल में किया जा रहा है। सोनभद्र घटना उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को आईना दिखाने वाली घटना है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, अपराधियों के इकबाल बुलंद है। सरकार और पुलिस का इकबाल समाप्त हो चुका है। इतना बड़ा नरसंहार, इतने लोगों की हत्या, इतने लोगों घायल हो जाना, सरकार और पुलिस का भय खत्म हो जाना इस बात को दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज नहीं। क्राइम कोठरी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।